नमस्कार मित्रों। वास्तु शास्त्र के बारे में कुछ और विस्तार से बात करते हैं। वास्तु शास्त्र जो है आपके मनस का विस्तार है, आपके ऑरिक फील्ड का विस्तार है, आपके बॉडी के आसपास में एक वलय है जो आपको प्रोटेक्ट करता है। ये आपके 7 चक्रास का ही एक एक्सटेंशन विजुअल है। वास्तु में भी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ 7 चक्रास की प्लेसमेंट है। जैसे 5 एलिमेंट्स आपकी बॉडी में हैं, वैसे ही 5 एलिमेंट्स वास्तु पुरुष मंडल यानी कि इनर स्पेस ऑफ योर होम उसमें है। सो वास्तु का मतलब है इन सब चीज़ों का बैलेंस। अगर मान लीजिए आपके ये 7 चक्रास जो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में हैं, अगर यहाँ पर कुछ पेनिट्रेशन है, कुछ हैवी सामान है, तो व्यक्ति को उसी भाग में उसकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये प्रॉब्लम मेंटली भी हो सकती हैं, फिज़िकली भी हो सकती हैं। मान लीजिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है ये ग्रॉस डायरेक्शन है, ये हैवीनेस से रिलेटेड है, अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड है, जड़ तत्व से रिलेटेड है। सो यहाँ पर जड़ तत्व तो होना चाहिए, यानी कि दिशा हैवी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्लटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्लटर जो है नेगेटिव वाइब्रेशंस को एमिट करता है। सो वास्तु में बहुत चीज़ें हैं, और एक चीज़ और है कि वास्तु का जो कनेक्शन है ये आपकी कुंडली के हिसाब से है। आप किस दशा से गुजर रहे हैं, आपकी लाइफ में ट्रांजिट पीरियड कैसा चल रहा है, आप नेगेटिव सिचुएशंस से गुजर रहे हैं, नेगेटिव टाइम पीरियड से गुजर रहे हैं कि पॉजिटिव से। एक बात और है कि वास्तु इफेक्ट तो सारे फैमिली मेम्बर्स पे करता है, किसी को इमोशनली, किसी को फिज़िकली, किसी को स्पिरिचुअली, किसी को इमोशनली। जैसे जैसे उसकी दशा चल रही है, जैसे जैसे उसकी लाइफ में टाइम पीरियड चल रहा है, वैसे इफेक्ट करता है। लेकिन जो घर का जो मेन पर्सन है, जो सबसे इवॉल्व्ड पर्सन, जिसके ऊपर पूरे घर का बोझ है, जो सबसे अवेयर इंसान है, उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर वो व्यक्ति ज़्यादा स्पिरिचुअल है या हाईली वाइब्रेट करता है, बहुत पॉजिटिव है, सो दूसरे लोगों को वो इस वास्तु दोष से भी बचा लेता है। और बात करते हैं कि वास्तु में सबसे मेन चीज़ है इन द नेगेटिव पर्सपेक्टिव, वो है गटर। आपके गटर की जो प्लेसमेंट है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के घर में गटर जो है 6x6 और 6x4 और 6x8 का होता है। वैसे तो वास्तु पुरुष मंडल में टॉयलेट की या गटर की कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी फील्ड्स जिन्हें असुर कहते हैं और पॉजिटिव एनर्जी फील्ड्स जिन्हें देवता कहते हैं, सभी के अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, सभी का अलग अलग कार्य है हमारी लाइफ में। लेकिन विद्वानों ने कुछ एक जगहों पर गटर की प्लेसमेंट और टॉयलेट की प्लेसमेंट जो है वो चिन्हित कर दी भी यहाँ पर बनाने से, क्योंकि उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो मैच कर गए टॉयलेट बाथरूम से और गटर से। और इसमें से 2 प्लेसमेंट हैं, एक वेस्ट नॉर्थ वेस्ट 280 डिग्री से लेकर 300 डिग्री तक, जहाँ पर 2 पद मिलते हैं, असुर और शोष। ये दोनों ही राहु और नेगेटिव शनि से रिलेटेड है। और एक भृंगराज का पद है साउथ वेस्ट में, लेकिन उसके साथ में ही पितृ का भी स्थान है 210 डिग्रीज के ऊपर।
सो इतनी सी जानकारी मैंने आज शेयर की है। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ आपको अपने घर के बारे में जानना हो। मैं धीरे धीरे और भी चीज़ें बताऊंगा और भी बताऊंगा कि कैसे आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं आपके घर के ही स्पेस के थ्रू, और आपके घर में से ही कुछ चीज़ें लेके आप देवता एनर्जी फील्ड्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि देवता एनर्जी फील्ड्स आपके ही शरीर में है, आपकी ही सबटल बॉडी में है। सो धन्यवाद।